हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 1 वीक की क्या एनर्जी है। नेक्स्ट 1 वीक में वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे, वहाँ से 1 वीक जो है वो आपके लिए वैलिड रहेगा। ओके, सो चलिए हम देखते हैं क्या है आपके पर्सन की नेक्स्ट 1 वीक की फीलिंग्स, क्या सोचेंगे आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन। सो आपको करना क्या है, ये नेक्स्ट 7 डेज जो है वो जब से आप रीडिंग को देखोगे वहाँ से लेके नेक्स्ट 7 डेज तक आपके लिए वैलिड रहेगा। ओके, मैं फिर से बता दे रही हूँ, जब ये आप रीडिंग देख रहे हो तो वहाँ से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो चलिए अब हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट 1 वीक की इनकी फीलिंग्स। कन्फेशन फर्स्ट कार्ड है हमारे पास। ओके, ये रीडिंग ना बहुत लोगों से रेजोनेट करेगा एंड बहुत लोगों से नहीं भी करेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हम एक टाइम के हिसाब से रीडिंग कर रहे हैं, राइट। और टाइम यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे टाइम की ही एनर्जी आई हुई है। ओके, ये एक अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो रीडिंग से, इससे ही पता चलता है। ड्रे रीडिंग कार्ड से ही पता चलता है, राइट। सीक्रेट्स, टच एंड वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, ऑल ओवर एनर्जी के लिए कार्ड्स थे डिवाइन। चलो आगे, कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ओवरवेलमेंट की एनर्जी यहाँ पे। सो मैं कार्ड से क्लैरिफाई कर ले रही हूँ, उसके बाद में बात करूँगी। क्लैरिफाई दी कन्फेशन, कन्फेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे, कन्फेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई दी कन्फेशन, टेम्परेंस, क्लैरिफाई दी टेम्परेंस, मैजिशियन, क्या बात है। टाइम की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, इस कार्ड को क्लैरिफाई करे, टाइम की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई दी ड्रे ड्रीमिंग, क्लैरिफाई दी सीक्रेट्स। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम बहुत मैटर करता है। सैबोटेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। एंड इस कार्ड्स को हम ऑल ओवर एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप कि आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हैं। दे एम्प्रेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आपने इस कार्ड को डबल कंफर्म क्यों किया, आपने डबल क्लैरिफाई क्यों किया, 2 कार्ड से क्लैरिफाई क्यों करा। सो देखो, 2 कार्ड से क्लैरिफाई करने के पीछे भी बात है। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ऐसी दिख रही है आपके पर्सन की कि वो ना भगवान भरोसे बैठ चुके हैं, ठीक है। अब भगवान भरोसे क्यों बैठे हैं वो आपके पार्टनर, आगे आपको रेटिंग में पता चलेगा, ठीक है। अब देखो, भगवान भरोसे बैठना या ईश्वर के भरोसे बैठना कोई गलत बात नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात है कि लोग भगवान का इंतज़ार करते हैं, उनके भरोसे करते हैं कि हाँ चलो एक सही समय आने पे ईश्वर हमारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है। और उनके हिसाब से हमें चलना है और हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। ये एक सब्र होता है जो हमारे मन में होता है, राइट। बट आपके पार्टनर का क्या है ना, उनका ऐसा मानना है कि सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर ने अनक्लियर कर रखी है। मेरे आंखों के जो पर्दे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं खुल पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की वजह से नहीं, कहीं ना कहीं ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहा। यानी कि आप ऐसा मान लो, कुल मिला के ये पर्सन जो है अपने आप को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को जो है वो दोष देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कोई भी, यहाँ तक कि ईश्वर भी इनको जो है वो मदद नहीं कर रहे। इतना हद तक ये इंसान जो है वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, टेंशन इनको आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ये पर्सन। आप इस बात को मानोगे नहीं, बट इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इस रिलेशनशिप में इन्होंने आपको सैबोटेज करा है और इनको पता है कि आप जो है बहुत बुरी तरीके से इस रिलेशनशिप में जो है वो डाउन तक जा चुके हो। और इनको ये भी पता है कि ये रिलेशन कभी ना कभी एक समय आने पे इसकी एंडिंग जो है वो हो जाएगी, राइट। इसकी एंडिंग हो सकती है। इस बात को लेकर के आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और कहीं ना कहीं एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे और आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे।
नेक्स्ट 1 वीक में चांसेस हैं कि आप दोनों को जो है कहीं ना कहीं एंजल्स प्रोटेक्ट करते हुए मिला सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की इंटेंशन देखो राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है। इस वक्त तक तो सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है। जब ये रीडिंग आप देखोगे आपको सब कुछ सही लगेगा, बट जैसे ही आप इस इंसान से मिलोगे या इस पर्सन से आप बातचीत करोगे, वहाँ पे ये पर्सन आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ भी मुझे मिले, जो चीज़ भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चले। बट यहाँ पे ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपके पार्टनर जो यूनिवर्स से जो है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ें मांग रहे हैं, कुछ गलत इंटेंशन इनका बन चुका है माइंड में, ठीक है, आपको लेकर के। और चीज़ें जो है इनके माइंड में अनक्लियर हो गई है यूनिवर्स से। यानी कि जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो कोई गलत चीज़ भी यदि आप किसी के लिए मांगते हो, अच्छा बुरा जो भी मांगते हो ना, सो यूनिवर्स उसे सोच समझ कर ही आपको देंगे, ठीक है। जो उनको अच्छा लगेगा, जो सबके हित में होगा, सबकी भलाई के लिए होगा, वो वही चीज़ें आपके लिए करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं जो चाहे वो यूनिवर्स से करा सकता हूँ। यानी कि ये पर्सन खुद को लाइक एक मैजिशियन जैसा समझ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो चीज़ें चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं अट्रैक्ट करूँगा या करूँगी और वो चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। इस तरीके से इनको कहीं ना कहीं लग रहा है। दूसरी ओर एक राइट टाइम का वेट करने पे ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं एक्शन लूंगा, बट यहाँ पे ईश्वर आपको सपोर्ट भी करेंगे, प्लस आपको यहाँ पे जस्टिस भी मिलेगा। वो जस्टिस क्यों मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे दी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। एक राइट टाइम आने पे आपको पता चलेगा कि इनके सीक्रेट्स क्या है, ये इंसान किस इंटेंशन से आपके पास आ रहे हैं, क्या कुछ है आप दोनों की लाइफ में। देखो इस पर्सन का ना कोई भी इंटेंशन हो सकता है आपको लेकर के। फिजिकल नीड्स हो सकती है, या ये आपसे चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मनी की भी एनर्जी है, ओके, पैसों की भी ये आपसे जो है वो मदद ले सकते हैं। या पास्ट में इन्होंने लिया था बट प्रेजेंट में ये आपको वो चीज़ें रिटर्न नहीं करना चाहते, इस वजह से भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड थर्ड रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, या इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या यदि मैरिड नहीं है सो हो सकता है कि कहीं और पार्टनर है, कहीं और किसी थर्ड पार्टी के साथ इनका अफेयर चल रहा है, राइट। तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं आपको पता चल जाएंगी। इनका कोई ना कोई सीक्रेट है जो आपको रिवील होगा। हालांकि ईश्वर से इन्होंने दुआ की थी, इन्होंने प्रार्थना की थी कि जो कुछ ये चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, इनको मिले, राइट। और आप जो है इनके कंट्रोल में आ जाओ। बट यूनिवर्स आपको वो दिखाएंगे जो ये इंसान पीठ पीछे छुपा रहे हैं, बैक साइड में कुछ गलत करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए कोई गलत इंटेंशन है, वो एक राइट टाइम आने पे इनका सीक्रेट जो है आपके सामने रिवील होगा, राइट। उस टाइम पे आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जानते हो इनके रिलेटेड, बट वो चीज़ें आप ना, आपको ऐसा लग रहा है कि नो, ऐसा नहीं हो सकता, कोई इंसान इतना भी ज़्यादा नहीं गिर सकता, या कोई इंसान किसी के लिए इतना भी गलत नहीं कर सकता, आपको ऐसा लग रहा है। जिस वजह से आप जो है कहीं ना कहीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। बट एक समय आएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर सोचते हुए भी नज़र आ रहे हो इस रिश्ते को लेकर के। प्लस आपके पार्टनर दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग कर रहे हैं कि चलो ऐसा होगा वैसा होगा, मैं इसके साथ ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, या ऐसा करूँगा या वैसा करूँगा। इस तरीके से जो है वो चीज़ें करते हुए नज़र आ रहा है। एंड परेशान बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये इंसान। ऑल ओवर एनर्जी में ना इनको ना एंडिंग का डर लग रहा है। यहाँ पे देख रहे हो सैबोटेज की एनर्जी को जो है वो डेथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है मैंने पास्ट में गलती तो बहुत की है, मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा सताया है सामने वाले को, वो सब किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या वो इंसान मुझे अब प्रायोरिटी देगा, क्या वो पर्सन अब मेरे लिए जो है वो अच्छी थिंकिंग रखेगा, क्या वो इंसान मेरे से प्यार करेगा, क्या मुझे दोबारा चांस देगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ रहा है इस इंसान को। यहाँ पे देख रहे हो इस कार्ड में, देखो आप ध्यान से, रिलेशनशिप टूटने की वजह से या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की वजह से किस तरीके का इनको स्ट्रेस हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। इनको आपके साथ डेट करना है, डेटिंग शेटिंग करनी है इनको आपसे, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि नो, मेरे लाइफ में जितना स्ट्रेस है, मेरे लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट कोई भी सोल्यूशन इनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उल्टा फाइनेंशियल क्राइसिस इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से इंसान काफ़ी परेशान है, ओके। जब आप किसी के रिलेटेड बुरा सोचते हो ना, सो वो बुरा आपके साथ भी होता है। जैसे आपके पार्टनर ने कुछ गलत इंटेंशन आपके लिए बनाया है, अब देखो ये इंटेंशन किसी भी तरीके का हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हो और सबकी अलग अलग रीज़न, सबकी अलग अलग चीज़ें हो सकती है। बट इतना ध्यान में रखो कि आपको अवेयर रहना है, राइट। आपको अवेयर रहना है, इतना भी ज़्यादा
मन बुद्धि मत बन जाओ, ओके, इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनो कि कोई आपको आसानी से जो है वो बेवकूफ़ बना दे, ठीक है। थोड़ा सा आँख को खुला रखो, देखो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद जा कर के आप लाइफ में आगे डिसीजंस ले सकते हो। हालांकि यूनिवर्स यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो सकता है आप भगवान पे बहुत आस्था रखते हो, बहुत पूजा पाठ चैंटिंग वगैरह करते हो, जिसके वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपके साइड से जो एनर्जी है वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की है, ओके। आप बहुत मानने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप जिस भी रिलीजियस धर्म से बिलोंग करते हो, डेफिनेटली आप बहुत मानते हो। ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा उतना वैल्यू नहीं करते हैं, हालांकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ओके। ये अपने घर पे भी जहाँ पे रहते हैं, इनके खुद की फैमिली जो है वहाँ पे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वहाँ पे लेने की उतनी इनको नीड नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो जैसा चल रहा है सब कुछ वैसा चले, मुझे इतनी नीड नहीं है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो अकेले लूँ, राइट। अकेले लेने की जो है इनकी इच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम दोनों के बीच में हो, जो भी चीज़ें हम दोनों के बीच में हो, वो कहीं ना कहीं हम दोनों मिल के चले, राइट। और ये अपने फैमिली पे भी ना ज़्यादा इतना फोकस नहीं है, ऐसे नहीं है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी फैमिली के, नो, करते कुछ नहीं है, ओके। बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रखते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट इतना ज़्यादा मुझे इनकी इन्वॉल्वमेंट फैमिली लाइफ में नहीं दिख रही। हो सकता है कुछ हाफ ऑफ दी लोगों की हो, बट मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये अपने इमोशंस को, अपनी आप को ज़्यादा वैल्यू करते ही है, ना कि दूसरे चीज़ों को। दूसरी चीज़ों में इनका इतना फोकस नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या कहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निभाते नहीं हैं। यदि इनको काम करना भी पड़ता है फैमिली में, यदि कुछ चीज़ें बर्डन जो है इनको लेनी पड़ती है, तो वो बहुत ही कम मात्रा में इनको मिलती है, ठीक है, या बहुत ही थोड़ा सा ये जो है वो एक्टिविटीज़ रखते हैं फैमिली में। एंड कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इन दिनों लड़ाई झगड़े या फिर किस तरीके का कन्फ्यूज़न ही ज़्यादा चलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। नेक्स्ट 1 वीक में आपके पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, ओके। और आपके साथ जो रिलेशनशिप इनका ब्रेक हुआ है, आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, उस चीज़ को लेके ये पर्सन थोड़े परेशान दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है क्यों आपके साथ इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्यों आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमेशा आपके साथ ही दूरी क्यों हो जाती है लाइफ में, और भी तो काम है, और भी तो प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों में डिस्टेंस क्यों नहीं आता, आपके साथ ही हमेशा डिस्टेंस क्यों आता है। यदि टावर का कार्ड ना ऐसे नहीं आया, यदि रिलेशनशिप रीडिंग में यदि टावर का कार्ड आ रहा है, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग जो है क्वेश्चंस पे रीडिंग्स जो है वो कार्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज होते हैं। तो यहाँ पे दी टावर का कार्ड आपके रिलेशन में बता रहा है कि रिलेशन ऑलमोस्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं ओवर हो चुका है, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि ओवर हो चुका है, साइड आपके पार्टनर के साइड से भी इनको ऐसा लग रहा है कि यस, लगभग जो है वो ओवर हो चुका है रिलेशनशिप, बट फिर भी एक ट्राई लेना चाहते हैं। ये अपने प्रोटेक्शन के साथ, ये अपने आप को, ये खुद को ना प्रोटेक्ट करके ही आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रोटेक्ट किए हुए ये आपके पास आए और सारी बातें को रख दे, नो, ये खुद को प्रोटेक्ट भी करेंगे, उसके बाद आपके सामने आएंगे, ताकि आप दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिले, राइट। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को ठीक करके आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो दी हीरोफेंट का कार्ड है, कोई ना कोई पर्सन है जो इनको अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो इनको गाइड करते हुए मुझे नेक्स्ट 1 वीक में दिख रहा है। ये पर्सन कौन है, डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई करे दी हीरोफेंट के कार्ड को। एस ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। ये इनका मुझे ऐसा लग रहा है मदर है, फादर है, या कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को ना काफ़ी लंबे टाइम से जो है सिचुएशंस के बारे में बता रहा है, समझा रहा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई एक स्टेबल पर्सन भी हो सकता है, ओके, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपके पार्टनर को समझा रहा है, बहुत लंबे टाइम से आपके पार्टनर को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके रिलेटेड जो है वो बातें बता रहा है। इस तरीके की भी एनर्जीज यहाँ पे है, बट नेक्स्ट 1 वीक की ही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। क्या नेक्स्ट 1 वीक में ना आप दोनों के लाइफ में जो पास्ट कनेक्शंस है, जो पास्ट की यादें हैं, उसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में शुरुआत हो सकती है। एकदम से लाइक टर्निंग पॉइंट आएगा, ओके, ऐसा कुछ टर्न होगा आप दोनों के बीच में, यानी कि पूरा का पूरा खेलना यहाँ पर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से आप दोनों की लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, ओके। और ये जो गाइडेंस इनको मिल रही है ना, किसी फीमेल के द्वारा मिल रही है, यानी कि कोई फीमेल है
जिसके थ्रू ये चीज़ें दी जा रही है आपके पार्टनर को, यानी कोई गाइडेंस मिल रहा है। ये फीमेल हो सकता है इनकी मदर, इनकी फादर, या इनका कोई क्लोज फ्रेंड, या कोई एक ऐसी दोस्त जो आपके दोनों के बीच में है और वो इंसान आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे दोस्त है, चाहे लड़का है या लड़की है, आप दोनों कपल्स हो, वो लड़की या लड़का आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है और ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई महिला या ऐसी कोई फीमेल या मेल की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली फीमेल हो सकती है, चाहे इनका बेस्ट फ्रेंड हो या क्लोज वन हो, कोई भी हो, ठीक है। आप देख लेना, उनके साथ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ज़्यादा डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 1 वीक में चांसेस हैं कि उन्हीं के साथ मिल के ये आपको जो है किस तरीके से मनाने की या किस तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करें, ऐसे भी हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे एंड हीरोफेंट का कार्ड है। यस, ये दोनों मिल के ना कुछ खिचड़ी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सारा रायता इन दोनों का ही फैलाया हुआ मुझे लग रहा है, ये दोनों ही मिलके सारा रायता फैला रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर और उनकी कोई फ्रेंड या कोई मित्र, ठीक है, मिलके ये सारा रायता 1 वीक के अंदर फैलाएंगे। बट आपको कहीं ना कहीं सही से रहना है, ओके। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बिलीव रखना है, बिलीव करो अपने पार्टनर पे, ओके। यदि प्यार है, आज आए हैं, 1 हफ्ते में भाग तो नहीं जाएंगे, राइट। रुकेंगे ना, चाहे मेल है या फीमेल है, कोई भी आपके साथ रहेंगे ना, तो 1 महीने देख लो, 2 महीने देख लो, उसके बाद जा करके कोई डिसीजंस अपनी लाइफ में लो, ठीक है। मैं तो कहती हूँ पूरा साल ही देख लो, उसके बाद डिसीजंस लो, बट फिर भी आप देख लेना क्या होती है सिचुएशन, बिकॉज ये आपकी पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। आप देख लेना। आई होप कि रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की होगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत कम लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होगी आज की, बिकॉज बहुत अलग सी एनर्जी आ रही है आपके नेक्स्ट वीक की, ओके। बहुत मिस है सब कुछ, मिक्स सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें मिक्स है। आपके पार्टनर कोई एक डिसीजंस पे नहीं रुक रहे हैं, हालांकि जब वो एक डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे तो उन्होंने किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर ली है, चाहे वो उनका फ्रेंड हो, कलीग्स हो, इनका लव वन हो, कोई भी हो सकता है, जिनके साथ मिलके ये चीज़ें जो हैं सारी डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं नंबर्स की बात करूँ तो स्ट्रांगली यहाँ पे 4 नंबर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, एंड नंबर 2, नंबर 7 एंड नंबर 1 की एनर्जी है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, बर्थ नंबर में शामिल हो सकता है। आप देख लेना किस तरीके से इनसे रेजोनेट कर रहा है। एंड राशियों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये सारी राशियाँ यहाँ पे। एंड एरीज है मेष राशि, ओके। एक्वेरियस कुंभ राशि, एंड जो साइन मैंने बताए हैं वो रीडिंग के जो है वो स्ट्रॉन्ग साइन है, हालांकि रीडिंग जो है वो 12 साइन रीडिंग की होती है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं, डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड एक ब्यूटीफुल सा कमेंट करें जस्टिस लिख के, ओके। जो भी फैसला होगा, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। सो हर एक तरफ से आपके प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको सेफ किया जा रहा है, सो यूनिवर्स के लिए थैंक यू तो बनता है, राइट। चलो, आपकी अपनी इच्छा है, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।